देखो इसमें भी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू इसके बराबर शो करके दिखानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मेथड 1, ठीक है। पहला तरीका ये होगा इसको सॉल्व करने का। पहले मैं यहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस में 1। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हमें कॉसेक चाहिए, कॉट चाहिए, तो कॉसेक मुझे कब मिल सकता है, कॉसेक मुझे तभी मिल सकता है ना जब मैं यहाँ पे, जैसे अगर मैंने यहाँ पे साइन से डिवाइड कर दिया तो 1 अपॉन साइन, कहीं पे अगर 1 अपॉन साइन है तब मुझे क्या मिल सकता है, कॉसेक मिल सकता है। और कॉट कब मिलेगा, कहीं पे अगर कॉस अपॉन साइन है। तो आप देख रहे होंगे कॉस ये है, तो अगर इसको मैं साइन से डिवाइड कर दूँ, तो साइन से डिवाइड कर दूँ तो तब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया 1 अपॉन साइन ए, तो यहाँ पे भी करना होगा 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। ये मैं केवल रफ के लिए आपको बता रहा हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे अंश में ये हो जाएगा, हर में ये हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस में 1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा यहाँ पे साइन ए, और यहाँ पे भी सेम टू सेम यही होगा कि कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस में 1, और यहाँ पे भी हो जाएगा साइन ए, ठीक है। क्योंकि इससे ये कैंसिल होगा तो वही चीज़ हमें वापस मिलेगी। तो आप देख रहे होंगे ये चीज़ हमने यहाँ पे कर दी, तो ये मैंने समझाने के लिए बोला था, तो यहाँ से इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे लिखना भी होगा कि साइन ए से भाग करने पर ये भी लिखेंगे अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर। तो ये हमने कर दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो साइन ए है वो इसके बटे में भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। जैसे कहीं पे अगर 1 + 2 + 3 अपॉन 4 है, तो इसका मतलब ये है ना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके बटे में भी लिख सकते हैं, इसके बटे में भी लिख सकते हैं, और इसके बटे में भी लिख सकते हैं। क्योंकि कहीं पे देखो यहाँ पे हर समान है, तो इसका मतलब जो अंश है इनको हम डायरेक्ट ऐसे जोड़ते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे ले जा रहे हैं, तो अगर ऐसी वैल्यू दी है तो इसको भी तो ऐसे ले जा सकते हैं। इसका उल्टा भी सही होगा। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, इसके बटे में भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, और प्लस में 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए, और माइनस में 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखो कॉस ए अपॉन साइन ए, इसकी वैल्यू तो हमारे पास होती है कॉट, तो यहाँ पे लिख दो कॉट ए, माइनस साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे 1 होगा, प्लस 1 अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक ए, और डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास कॉस अपॉन साइन, तो ये होता है कॉट, ठीक है। और साइन तो ये होता है 1, और माइनस में 1 अपॉन साइन ये होता है कॉसेक ए, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो यहाँ पे 1 दिया है, तो सर्वसमीका हमारे पास कॉट और कॉसेक की क्या होती है, हमारे पास ये होता है कि 1 + कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर ए। अब अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो जो 1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ऐसी हो जाएगी। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी वही करेंगे, जो 1 है ना इसके बदले में ये लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 1 के बदले वो लिख दो। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या क्या हो जाएगा, इसके बदले यहाँ पे ये लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ए और प्लस में कॉसेक ए, इनको दोनों को साथ में लिख सकते हैं। और साथ में यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस। अब 1 के बदले में लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पे डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास ये जैसा था, इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में 1 माइनस कॉसेक ए। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, और माइनस में अब ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाला लगाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और इंटू में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा
कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब एक चीज़ अंश में आप देख रहे होंगे कि देखो यहाँ पे क्या क्या है, कॉट ए कॉसेक ए, तो दोनों प्लस में है, कॉट ए कॉसेक ए तो दोनों प्लस में है। तो यहाँ से अगर मैं ये कॉमन लेता हूँ, यहाँ से मैंने कॉट ए प्लस कॉसेक ए ये कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, देखो यहाँ पे तो एक बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे बचेगा हमारे पास कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जैसा था वैसे ही लिख दो, ये हो जाएगा कॉट ए प्लस में 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो यहाँ से अगर मैं ये माइनस का गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 1, अब ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस में ये हो जाएगा कॉसेक ए, अब ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास, डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1 प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, कॉट प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, कॉसेक माइनस में है, यहाँ भी माइनस में है, मतलब ये दोनों वैल्यू सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो ये हमारे पास बचेगा, और यही चीज़ हमें यहाँ पे शो करके दिखानी थी, कॉट ए और कॉसेक ए। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो इसका जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आप किसी भी चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है।